उलेमा ने पहली बार अलिफ बे समझाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत दी, अजान दिया उलेमा ने। निकाह करोगे तो उसी उलेमा निकाह तुम्हारा पढ़ाएगा कि तुम जब दुनिया से जाओगे तो वही उलेमा तुम्हारा जनाजा का नमाज पढ़ाएगा। और उनकी अगर इज्जत एहतराम नहीं करोगे तो किसके करोगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के किसी भी कोना पर अगर आह्वान करेगा, मिली तंजीम आह्वान करे, कन्याकुमारी में भी करेगी तो वही भीड़ रहेगा। आपने देखा कि रोज़ा की तपिश, इस धूप की तपिश रोज़ा में भी लोगों में आना जाना कम नहीं किया। पूरी जब जितना देर का कॉल था, सुबह से लोग यहाँ पे डटे हुए थे। और लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हम करेंगे प्रोटेस्ट। जब नीतीश जी के नंबर पे फ़ोन लगाइएगा, बोलिए कॉल किया नंबर सिर्फ 25 नवंबर तक रहेगा वैलिड, अब दोबारा आजीवन रिचार्ज नहीं हो सकता है। खंजर घोंपना चाह रहे हैं मेरे वजूद की लड़ाई, मेरे मस्जिद पर, मेरे ईदगाह पर, मेरे इमाम बाड़ा पर, मेरे कब्रिस्तान पर। आप उसको छीनना चाहते हैं और ये लॉलीपॉप देना चाहते हैं। मुसलमान क्या, इस देश का हिंदू भी आपको जान चुका है। आपके जब तक आखिरी सांस तक चुनाव, इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। तो सांकेतिक वक्फ बिल के खिलाफ पटना के गर्दनी बाग में आज पुरजोर विरोध प्रदर्शन हुआ। कई पार्टी के लोग पहुंचे, MIM के भी नुमाइंदे पहुंचे थे। हमारे साथ आदिल साहब है। आज का प्रदर्शन, आज का भीड़ क्या मैसेज दिया, आप लोग क्या आकलन कर पाए? देखिए, मैसेज तो पॉलिटिक्स में, राजनीति में, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट एक संवैधानिक अधिकार है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के किसी भी कोना पर अगर आह्वान करेगा, मिली तंजीम आह्वान करे, कन्याकुमारी में भी करेगी तो वही भीड़ रहेगा। आपने देखा कि रोज़ा की तपिश, इस धूप की तपिश रोज़ा में भी लोगों में आना जाना कम नहीं किया। पूरी जब जितना देर का कॉल था, सुबह से लोग यहाँ पर डटे हुए थे। और लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हम करेंगे प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलेगा, हम पूरे हिंदुस्तान में। आप कह रहे हैं कि उलमा बुलाएंगे तो चले आएंगे, कई लोग कह रहे हैं कि उलमा का धज्जी उड़ा देंगे। यही तो बचपना है। अरे उलेमा ने पहली बार अलिफ बे समझाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत दी, अजान दिया उलेमा ने। तुम जब निकाह करोगे तो उसी उलेमा निकाह तुम्हारा पढ़ाएगा, तभी तुम्हारी वो बीवी हक जायज़ होगी। तुम जब दुनिया से जाओगे तो वही उलेमा तुम्हारा जनाजा का नमाज पढ़ाएगा। और उनकी अगर इज्जत एहतराम नहीं करोगे तो किसके करोगे। उलेमा जो हैं, उलेमा जैसे बाप माँ की इज्जत है, उसी तरह उलेमाओं की इज्जत करना है। और ये भी अगर तरबियत नीतीश जी के परवरिश में और मोदी जी के परवरिश में नहीं सीखे हो तो अफसोस है। फिर तुम्हारे सवाल किया जाएगा कि क्या तरबियत है। और जोश में उतना ही बोलो। नीतीश जी का सूरज 25 रिचार्ज है, 25 नवंबर 2025 तक। उसके बाद क्या होगा? उसके वैलिडिटी रिचार्ज खत्म हो रहा है। देखिए, हर 2 दिन पे जब नीतीश जी के नंबर पे फ़ोन लगाइएगा, बोलिए कॉल किया नंबर सिर्फ 25 नवंबर तक रहेगा वैलिड, अब दोबारा आजीवन रिचार्ज नहीं हो सकता है। ये बोल रहा है। नीतीश जी को फ़ोन लगाइए, अभी बोल रहा है आजीवन अब रिचार्ज नहीं होगा 25 नवंबर 2000, बस बिहार विधानसभा तक। आज आप लोग वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बोले कि मोदी जी मुसलमानों की हितैषी नहीं है। मोदी जी तो दे रहे हैं, इफ्तार रोजा के लिए किट दे रहे हैं, ईद मनाने के लिए आपके घर से वही भेज रहे हैं। ये मुसलमान 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा रोज़ा रखता है। जिस दिन दुनिया में आता है, अल्लाह जिस दिन बनाता है, उस दिन लोहे महफूज पे अल्लाह लिख देता है मेरा रिस्क कहाँ का है। मैंने एक दिन एक जगह देखा, एक गाड़ी में ऊँट जा रहा है, अब बगल के दूसरे ट्रक में कुछ खाने का घास उस जा रहा था। अल्लाह ने उस ऊँट का रिस्क उसमें लिख दिया था। वो एक ट्रैफिक सिग्नल में मिला और वहाँ उसको घास खा लिया। हम लोग ने देखा। मैं कुछ दिनों पहले एक जनाजा में गया था। मैं रास्ते में मुजफ्फरपुर से आगे बढ़ा, एक मगरिब का 1 मिनट बचा था, एक मस्जिद का मीनार देख के हम रुक गए, वहाँ पर बैठ गए। वहाँ पे जो मस्जिद के मुसल्ली थे, जो लोग थे, सब जिम्मेदार ने अफ्तार कराया। तो अल्लाह ने उस पानी पर, पपीता पे मेरा नाम लिख दिया था। तो उस दिन हम कर लिए। मोदी जी की इस नीति को क्या कहेंगे? एक तरफ प्रॉपर्टी छीनने की तैयारी, दूसरी तरफ सेवई घर घर भिजवा रहे हैं, चीनी भिजवा रहे हैं। आप खंजर घोंपना चाह रहे हैं मेरे वजूद की लड़ाई, मेरे मस्जिद पर, मेरे ईदगाह पर, मेरे इमाम बाड़ा पर, मेरे कब्रिस्तान पर। आप उसको छीनना चाहते हैं और ये लॉलीपॉप देना चाहते हैं। मुसलमान क्या, इस देश का हिंदू भी आपको जान चुका है। आपके जब तक आखिरी सांस तक चुनाव, इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। तो सांकेतिक था, इसके बाद आप लोग कब बड़ा लड़ाई शुरू? जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका ऐलान करेगा, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हिंदू भाइयों का साथ मिल रहा है इसमें? पूरा मिल रहा है। गैर मुस्लिम तो बहुत आगे से आपने दिल्ली में भी देखा। और पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो गैर मुस्लिम जो MP थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर, यहाँ भी प्रतिमा दास आई, चंद्रशेखर रावत आए, बड़ी बात है। चंद्रशेखर जी आए, प्रतिमा दास जी आए और दूसरे लोग आए। हम उनका शुक्रगुजार है कि आए उन लोग। चलिए, तो हमारे साथ आदिल साहब थे, उन्होंने कहा कि लड़ाई जारी रहेगी। वक्फ की लड़ाई ऐसी है कि हमारी घर छीन ली जाएगी। और जो उलमाओं का अपमान करते हैं उनके लेकर के इन्होंने बहुत कुछ कही है। वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया बताइए, बहुत धन्यवाद।